नमस्ते क्लास डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। अभी तक हम एक्सेल के 33 फंक्शन बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सभी वीडियो देख ली होगी। तो आज हम सीखेंगे एक्सेल के 4 ऐसे फंक्शन जो मैथ की इक्वेशन सॉल्व करने के काम में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें है पहला सम एक्सक्यू, दूसरा सम x2 प्लस y2, तीसरा सम x2 माइनस y2 और चौथा सम xm y2 फंक्शन। ये चारों वीडियो को हमने आपको डिटेल में सिखाया हुआ है। तो अगर आपको इन फंक्शंस के बारे में डिटेल में सीखना है तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो पहले हम करेंगे सम एक्सक्यू फंक्शन। सम एक्सक्यू फंक्शन दो तरह से यूज किया जाता है। पहला जब हमें सिंगल नंबर का स्क्वायर करना होता है तब, और दूसरा जब हमें दो अलग अलग नंबर को स्क्वायर करके उनके स्क्वायर वैल्यू को ऐड करना होता है। जैसे यहाँ डेटा में x की वैल्यू और y की वैल्यू दी हुई है, तो पहले हम सिंगल नंबर का स्क्वायर करेंगे, इक्वल साइन लगाए, फंक्शन का नाम लिखे, ब्रैकेट स्टार्ट करें। तो अभी हम सिंगल वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हैं, तो हम इस x की वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मार देंगे। देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर 9 निकल आया। अब अगर हमको दोनों वैल्यू का स्क्वायर करके उन स्क्वायर वैल्यू को ऐड करना हो तो इसके लिए एक्सेल में दो फंक्शन होते हैं। पहला यही सम एक्सक्यू फंक्शन और दूसरा सम x2 प्लस y2। ये दोनों फंक्शन एक ही यूज में इस्तेमाल किए जाते हैं। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि सम x2 प्लस y2 में सिंगल वैल्यू का स्क्वायर नहीं होता और सम एक्सक्यू में सिंगल वैल्यू का स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो पहले हम सम एक्सक्यू से दोनों वैल्यू को स्क्वायर करेंगे, इक्वल साइन लगाए, फंक्शन का नाम लिखे और ब्रैकेट स्टार्ट करें। तो हम इस x की वैल्यू और y की वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मार देंगे। यहाँ दोनों वैल्यू का स्क्वायर 13 निकल आया। अब यही चीज हम सम x2 प्लस y2 से निकाल कर देखते हैं। इक्वल साइन लगाए, फंक्शन का नाम लिखे, ब्रैकेट स्टार्ट करें। इस फंक्शन के अब दो आर्ग्यूमेंट है, पहला एरे x और दूसरा एरे y। इस एरे x में हम इस x की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और इस एरे y में हम ये y की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मार देंगे। देखें यहाँ भी दोनों वैल्यू का स्क्वायर 13 निकल आया। तो देखा आपने, सम एक्सक्यू फंक्शन और सम x2 प्लस y2 फंक्शन दोनों का एक ही यूज है। बस अगर सिंगल वैल्यू का स्क्वायर निकालना हो तो उसके लिए हम सम एक्सक्यू फंक्शन का यूज करते हैं, क्योंकि वहां सम x2 प्लस y2 का यूज नहीं कर सकते। हाँ, एक तरीका है जिससे हम इस फंक्शन से भी सिंगल वैल्यू का स्क्वायर कर सकते हैं। जहां हम एरे y आर्ग्यूमेंट में सेल का रेफरेंस ले रहे थे, उस रेफरेंस की जगह मैनुअल 0 टाइप कर दें। जैसे मैंने इस आर्ग्यूमेंट में इस सेल का रेफरेंस लिया है, अब अगर मैं इस रेफरेंस को हटाकर मैनुअल 0 लिख देता हूं, अब देखो एंटर मारे, देखें सिंगल वैल्यू का स्क्वायर निकल आया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन पर, जो कि है सम x2 माइनस y2। अभी तक हमने पढ़ा था कि जब हमें किसी वैल्यू का स्क्वायर करके उनको ऐड करना होता है तो वहां हम सम एक्सक्यू या सम x2 प्लस y2 का यूज करते हैं। मगर अब हमें स्क्वायर तो करना है, मगर उनको आपस में ऐड नहीं करना। हम चाहते हैं दोनों वैल्यू के स्क्वायर जो है आपस में ऐड की जगह माइनस हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ सम x2 माइनस y2 का यूज करेंगे। इक्वल साइन लगाए, फंक्शन का नाम लिखे, ब्रैकेट स्टार्ट करें। इस फंक्शन के अब दो आर्गुमेंट है, पहला एरे x और दूसरा एरे y। इस एरे x में हम इस x की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे जैसे पहले किया था, और एरे y में हम इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मार देंगे। देखें यहाँ 5 निकल आया। 5 कैसे आया? फंक्शन ने पहले 3 का स्क्वायर किया, फिर 2 का स्क्वायर किया और जो स्क्वायर वैल्यू आई उनको आपस में माइनस करके 5 आउटपुट दे दिया। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं एक लास्ट जो हमारा फंक्शन रह गया उसकी ओर। ठीक है, वो है सम x माइनस y का स्क्वायर। इसमें ये फंक्शन क्या करेगा, x की और y की वैल्यू को माइनस करेगा और माइनस करके जो आउटपुट आएगा उसका स्क्वायर देगा। जैसे इक्वल साइन लगाए, फंक्शन का नाम लिखे, ब्रैकेट स्टार्ट करे। इस फंक्शन के दो आर्गुमेंट है, पहला एरे x और दूसरा एरे y। वही सेम इस एरे x में इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, इस और कोमा लगाएंगे, और एरे y में इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मार देंगे। देखिए यहाँ 1 निकल आया। 1 कैसे आया? यह हुआ क्या, 3 माइनस 2 हुआ और माइनस करके जो वैल्यू निकली उसका स्क्वायर निकल आया। बस यही है इसमें चारों क्वेश्चन में। तो ये थे हमारे मैथ से रिलेटेड कुछ फंक्शन। तो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आगे भी वीडियो आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते क्लास।